श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ नॉर्मल रेंज बीपी की बात करी थी, नॉर्मल रेंज पल्स की बात करी थी कि 72 पल्स के आसपास रहना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आसपास वाली चीजें ऐसी नहीं है कि वो एबनॉर्मल है। इसी तरह से बीपी की भी नॉर्मल रेंज की बात करी थी कि 120-80 बीपी नॉर्मल है, लेकिन हर चीज की एक नॉर्मल रेंज है। इसी तरह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और पेशेंट स्पेशली पेशेंट का ये टिपिकल वर्ड है कि जाड़ा लग रहा है और हरारत हो रही है, बुखार सा महसूस होता है। बुखार सा महसूस, फीवर महसूस नहीं। फीवर अगर है, किस टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को हम फीवर कहते हैं, क्या नॉर्मल रेंज होती है, क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इसकी भी एक रेंज है। बहुत शायद सारे लोग इतना जानते हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसकी भी एक रेंज है। मॉर्निंग में, सुबह जब हम उठते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लोअर साइड पे होता है। जैसे जैसे डे पास होता है, शाम में टेम्परेचर नॉर्मल फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के टेम्परेचर की भी एक रेंज है। मतलब 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये कहो कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर टेम्परेचर सुबह से लेकर शाम तक वेरी करता है तो वो नॉर्मल है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें शाम में फीवर आता है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें इवनिंग राइज फीवर आता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स पेशेंट को रहते हैं कि उसको थकावट रहती है, हो सकता है खांसी रहे, वो इनएक्टिव हो जाए, भूख कम लगने लग जाती है, खांसी बलगम के साथ खांसी रहने लगती है, एक्सरे भी कराया जा सकता है उसका, और फीचर्स और आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और अब एक कंफ्यूजन और रहता है, हम फीवर किसको कहते हैं? अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो उसको हमारी टर्मिनोलॉजी में फीवर कहा जाता है। तो उसकी मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, रेक्टल टेम्परेचर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सिलरी और ओरल टेम्परेचर सिर्फ हमारे एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रेक्टल टेम्परेचर होती है। रेक्टल टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर है। थैंक यू।